अब स्टार्ट होता है फिजिक्स का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स मतलब मैथमेटिकल क्वेश्चन, और मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो फार्मूले तो होंगे ही होंगे। तो साइंस में अब फार्मूले शुरू होने वाले हैं। उन फार्मूलों में इतना सिंपल नहीं होता जितने मैथ्स के फार्मूले होते हैं कि रट लिए जैसे तैसे और फिर यूज कर लिए। इनमें समझना पड़ता है कि किसको क्या कैसे कहा जा रहा है। तो 3 तरह के फार्मूले हैं, नेम सही याद रखो। ये फर्स्ट फार्मूला कहा जाता है, इसे सेकंड और ये थर्ड। इक्वेशन ऑफ मोशंस भी है इनका एक और नाम। तो व्हाट इज देयर नेम? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं तीनों ही। और पहली इक्वेशन का नाम है हर इक्वेशन के, पहली इक्वेशन का नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, देखो वेलोसिटी का रिलेशन है टाइम से, दैट्स व्हाई इसका नाम रखा गया है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड इक्वेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन। एस डिस्टेंस को शो करता है, ये तुम्हें याद है। और तो ये हो गया पोजीशन, और इसमें टी टाइम ज्यादा आ रहा है, तो पोजीशन टाइम रिलेशन इज द सेकेंड इक्वेशन नेम। तो बाय नेम भी आपको इक्वेशन नाम पता होना चाहिए। पहली है, दूसरी है, तीसरी है, हम ज्यादातर यही बोलेंगे पहली है, दूसरी, तीसरी है, लेकिन तुम्हें याद करनी पड़ती है कि किसका रियल नेम क्या है। तो इसका नाम है पोजीशन टाइम रिलेशन, इसका नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है। इसमें वेलोसिटी आ गया तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, इसमें पोजीशन आ गया क्योंकि एस डिस्टेंस को शो करता है, तो इसका नाम है पोजीशन टाइम रिलेशन। नेक्स्ट वन में यहाँ पोजीशन है और फिर ये वेलोसिटी, यहाँ दोनों वेलोसिटी ही हैं, ये एक इनिशियल एक फाइनल है तो वेलोसिटी, तो इसका रिलेशन है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो इक्वेशन थर्ड फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तुम कहोगे सब में ए है, एक्सेलरेशन है, लेकिन किसी में एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं आया। नहीं, एक्सेलरेशन का किसी में जिक्र नहीं आता। इनके नाम जो होते हैं बाकी के हिसाब से होते हैं, एक्सेलरेशन को छोड़ दो। तो एक्सेलरेशन को छोड़ दिया तो इसमें है कौन? ये वेलोसिटी, ये टाइम, तो इसका नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसमें पोजीशन और टाइम, पोजीशन टाइम रिलेशन, इसमें भी पोजीशन और वेलोसिटी, तो इसका नाम ये हुआ। हमें कैसे पता चलता है कि हमें कौन सा इस्तेमाल करना है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। अब डेफिनेट अगर किसी में डिस्टेंस दे रखा होगा, डिस्टेंस दे रखा होगा और आपसे टाइम पूछा होगा, तो डेफिनेटली आप सेकंड वाला इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इसमें डिस्टेंस दे रखा है, टाइम पूछा है, भाई इसका नाम ही पोजीशन टाइम रिलेशन है, तो कर सकते हो। अगर किसी में डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड पूछी है या स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला इस्तेमाल करोगे। किसी में डिस्टेंस का जिक्र ही नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी है, टाइम है, तो फर्स्ट वाला इस्तेमाल करोगे। और कई कई सवाल जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा लेवल टफ होता जाएगा, तब आपको एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 फार्मूले इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, वो तो अलग बात है। तो स्टार्टिंग करते हैं, कुछ और टर्म्स याद करते हैं। जैसे तुम्हारे लिए था इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि गाड़ी स्टार्ट किस स्पीड से हुई है। कभी कभी गाड़ी स्पीड 0 स्पीड से भी स्टार्ट होती है, लेकिन कई बार हम बीच में एज्यूम करते हैं कि जब 40 की स्पीड में थी ना, उसके बाद उसने अपनी स्पीड और बढ़ा ली। तो पहले तो 40 थी यानी कि, तो उस समय यू कितना हुआ 40, फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली और 60 तक उसकी स्पीड हो गई, तो यानी कि v कितना हुआ 60। तो इनिशियल वेलोसिटी को u से शो करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से शो करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0, ऐसा कभी नहीं होता। जब कोई कहता है कि उसने अपनी बाइक स्टार्ट की, उसने ट्रेन स्टार्ट की, जब स्टार्ट वर्ड जुड़ता है दैट मीन आपको पता होगा कि u आपका 0 है। कोई कभी कभी कहता है ब्रेक अप्लाई किया एंड व्हीकल रुक गया, चाहे वो ट्रेन है, चाहे बाइक है, चाहे बस है, वो रुक गया, दैट मीन v इक्वल 0 है। तो ये वो कहेगा नहीं, आपको वर्ड्स में नहीं देगा कि v 0 है, u 0 है, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। वो कहेगा व्हेन अ व्हीकल इज स्टार्ट, दैट मीन u 0 है, दैट मीन u 0 है। अगर कोई कहेगा कि ए पर्सन अप्लाइड ब्रेक एंड हिज कार स्टॉप्ड इन 5 सेकेंड, उसकी कार रुक गई 5 सेकेंड में, रुक गई ना, वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। तो ये चीजें आपको समझनी होती है, क्लियर। तो और पोजीशन तो साफ होगी, भाई इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई कहता है कि उसने अपनी जो बाइक थी वो स्टार्ट की थी 20 मीटर पर सेकेंड से, और उसने अपनी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड कर ली, टाइम 10 सेकंड के अंदर। और अब इसमें 1 2 3 4 चीजें हैं जो आपके लिए अननोन थी। तो एक चीज अब भी बची है जो आपके लिए नहीं है, वो कौन है? ए। तो हो सकता है इस सवाल में आपसे क्या पूछ लिया हो कि बताओ जी एक्सेलरेशन क्या है। अब उसने अगर v दे रखा है, u दे रखा है, t दे रखा है, तो पूछेगा क्या? एक्सेलरेशन। तो जैसे हर एक सवाल क्वेश्चन में, हर एक इक्वेशंस में जितनी भी टर्म्स है
उनमें से एक टर्म मिसिंग होगी, हमेशा एक टर्म आपको पता नहीं होगी, तो एक इक्वेशन का एक ही टर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे इसमें 4 थी, v u a t, तो हमें 3 तो दे रखी थी, एक नहीं दे रखी, तो वो a है। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, जैसे उसने कहा यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जी ये बता दो, तो ये बता दो, तो हमें पता है कि ये चारों चीज पहली इक्वेशन में होती है। ये चारों चीज किसमें होती है, पहली इक्वेशन में, तो हम पहली इक्वेशन यूज करेंगे। कोई हमें ब्रैकेट में लिख के नहीं देने वाला पहली इक्वेशन यूज कर लो, सेकंड यूज कर लो, नहीं, वो हमें अपना दिमाग लगाना है कि इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है और कौन सी नहीं है, और हमें कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। 3 ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करके पता चल ही जाता है। नेक्स्ट, अब हम इसे वैल्यू रखते हैं, तो v की वैल्यू रखी हमने कितनी है, चलो पहले फॉर्मूला एक बार फिर लिख देते हैं, u प्लस में at, तो v की वैल्यू कितनी है भाई 40, u की वैल्यू कितनी है 20, a हमें नहीं पता लेकिन हमें टाइम पता है 10 सेकंड। अब हमें a कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले 20 यहाँ आके माइनस हुआ 20, नेक्स्ट टाइम 10 यहाँ आ गया, तो a अकेला बचा, कट गया, तो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है इस क्वेश्चन का। ऐसे ही और भी डिफरेंट चीजें पूछी जा सकती हैं, तो बस इस समय ये बताने का मेरा मकसद था कि हमें कैसे पता चले। अगर इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करता है वो बंदा और आपसे एक के बदले दूसरी चीज भी पूछता है कि इतना करने पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, इतना करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, क्वेश्चन समझ में तो आ गया। अपनी स्पीड, भैया अगर भी स्पीड बढ़ा रहा है, 10 सेकंड उसने बाइक चलाई भी है, तो कहीं से लेके कहीं तक तो गया होगा, ये खड़ा थोड़ा रह गया होगा कि स्पीड बढ़ा के खड़ा रह गया। तो उसने 40 की स्पीड से अपनी स्पीड 60 कर ली, तो अपनी स्पीड 60 कर ली, तो 10 सेकंड के अंदर करी है, तो उसने कहीं तो मूव किया होगा। तो कितना डिस्टेंस इस 10 सेकंड में उसने कवर किया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला पे 2 है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब मैं इसमें से कौन सा यूज करूं वो देखना है। अब इंफॉर्मेशन के हिसाब से मेरे पास इस समय तो दोनों की सारी चीजें हैं, इस समय तो दोनों की सारी चीजें हैं, मेरे पे u भी है, t भी है, a भी है, सब है, इसमें भी। तो आपकी मर्जी, कोई सा भी कर लो, दोनों में से किसी को भी यूज करोगे आंसर तो ठीक एक ही आएगा। तो किसको यूज करें, चलो पहले इसको यूज करके देखते हैं। तो s निकालना है, u कितना था भाई 20 और टाइम था 10 सेकेंड, u t और फिर था हाफ, a है आपके पास अभी अभी निकाला हमने 2 और t का स्क्वायर, t है आपके पास 10 का स्क्वायर यानी 100, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 200 और ये भी आ गया 100। दैट मीन आपने डिस्टेंस कवर किया 300 मीटर। उस 10 सेकंड के अंदर 300 मीटर बाइक चल गई, ठीक है। अगर इसी को आप इस फॉर्मूले से निकालते तो भी आंसर सेम ही आता, कोई अलग नहीं आ जाता। अब करते हैं कुछ बुक के क्वेश्चन। एग्जाम्पल जो कि 8.5 है। एग्जाम्पल में कहा है ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इतनी सी बात में काम की चीज दे दी, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब u 0 है। वो लिखेंगे नहीं u 0, आपको बातों से समझना पड़ता है। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मींस u 0, पहली इंफॉर्मेशन हो गई। जब आप सॉल्यूशन करना शुरू करोगे हमेशा अपनी जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास जाती रहती है वो लिखते रहो। तो अभी अभी आपको पता चला u तो मेरा 0 है, पता चलेगा पहले क्यों, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट बोला था ना उसने। फिर कहता है अटेन वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, उसने अपनी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर कर लिया, अब कर ली। दैट मीन वो क्या है तुम्हारा v है, कितने टाइम में कर ली 5 मिनट में कर ली, और फाइंड करनी है एक्सीलरेशन और डिस्टेंस। क्वेश्चन करने से पहले सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में हमेशा रखना, ये जो 3 इक्वेशन है ना, इन तीनों इक्वेशन में a जरूर आता है। देखा था v इक्वल u प्लस ए टी, s इक्वल u t प्लस हाफ ए टी, 2as इक्वल है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सब में a का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेट वाला था, और जहां a आए उसका SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। किसका, a का अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो पूरे क्वेश्चंस में जितनी भी चीज होंगी, चाहे वो डिस्टेंस हो टाइम हो, उनका SI यूनिट इसी के अकॉर्डिंग होगा। यानी अगर वो डिस्टेंस है तो सिर्फ मीटर में हो सकता है, अगर वो टाइम है तो सिर्फ सेकंड में हो सकता है, अगर वो स्पीड है तो सिर्फ मीटर पर सेकंड में हो सकती है। ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है जिसे बच्चे जल्दीबाजी में बेवकूफी कर देते हैं, और जो डिजिट लिखी है उसी को क्या कर देते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। इन तीनों इक्वेशंस वाले सवाल जब भी शुरू होंगे, जब भी क्या, यही सवाल सबसे मेन है, बाकी तो सब एक था कि आपको कराना है। तो ये 3 इक्वेशन वाले क्वेश्चन जब भी स्टार्ट होंगे आपके लिए, सो एक्सेलरेशन इसमें तीनों में ही आता है, इसलिए नेसेसरी है कि
आपको स्पीड भी मीटर पर सेकंड में चाहिए, आपको टाइम भी सेकंड में चाहिए, आपको डिस्टेंस भी मीटर में चाहिए। और अगर ये डायमेंशन ठीक नहीं है तो सबसे पहले इनको ठीक करो, यानी कि चेंज करो। चेंज करना सिखाया। तो वैसे ही इस समय v जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, तो इसको कंटिन्यू करा, तो 72 को 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करते हैं। इसीलिए ये चीज सिखाई गई थी, क्योंकि इस्तेमाल होती है आगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई और ये इससे कैंसिल हो गया 2, दैट मीन 20 मीटर पर सेकेंड आपका बन गया स्पीड, यानी फाइनल वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज होती है। स्पीड और बन गई स्पीड या वेलोसिटी। टाइम मिनट में दिया है, जिसको हम मिनट में यूज नहीं कर सकते, हम सिर्फ सेकंड्स में यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया 300 सेकेंड, तो हमने सेकंड में चेंज कर लिया। अब हमने इक्वेशन यूज करने लायक अपनी डायमेंशंस बना ली। अब हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो पहले हमने ठीक कर लिया अपनी डायमेंशंस, जो जो हमें देखा था उन्हें नॉर्मल कर लिया, मीटर पर सेकंड में या सेकंड में कर लिया। अब देखें कि इक्वेशन कौन सी यूज होगी। अब जैसे पहले में उसका एक्सेलरेशन निकालना है, अब इसमें देखो v है, u है, t है, पहली इक्वेशन से काम चल जाएगा, यानी वेलोसिटी टाइम से काम चलेगा। तो हमने यूज करी v इक्वल u प्लस में at और इसमें डिजिट पुट करी। चलो हाफ ऑफ करते हैं, इस तरफ भी करेंगे। तो v u प्लस में at, तो v की वैल्यू कितनी है जी, 72 थी और हमने चेंज करा तो 20 बन गई। u हमारा 0 है, a हमें नहीं पता, टाइम हमें पता है जो कि 300 है। अब a को यही छोड़ो, ये तो 0 है, कहीं नहीं जाएगा। ये 20 अपॉन में 300, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 1 अपॉन में 15, 1 अपॉन में 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। वैसे तो साइंटिफिक रूल है, आपको इसको डेसिमल में ही आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आप 9th में हो, ज्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे, आप 1 अपॉन में 15 करके भी आंसर दे सकते हो, नॉट नेसेसरी डेसिमल में कर ही लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डिस्टेंस मांगा। अब डिस्टेंस के आपके पास दो फार्मूले हैं। डिस्टेंस के आपके पास दो फार्मूले हैं, एक है एस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर और एक है आपके पास एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। इन्फॉर्मेशन हम पे सारी है, कोई सी भी यूज कर सकते हो, फिलहाल तो सारी है, फाइनल भी है, ये भी है। तो अगर मैं 2as यूज कर लूं इस बार, तो 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2, a की वैल्यू कितनी आई, अभी अभी हमने किया था 15, s हमें नहीं पता, जो नहीं पता उसे नहीं लिखेंगे, v का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर और u तो 0 ही है, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसे अकेला छोड़ो, 20 का स्क्वायर यानी 400 और इसमें 15 ऊपर और 2 कहाँ जाएगा नीचे, 15 से मल्टीप्लाई और 2 नीचे, ये आ गया आपके पास 200, 15 2 जा 30 और 2 0 और 300 मीटर का डिस्टेंस, 3000 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है आपके 5 मिनट में। 3000 मीटर कोई ज्यादा नहीं होता, 3 किलोमीटर, यानी यहाँ से यमुना नहर से थोड़ा आगे, तो इतना डिस्टेंस वो कवर करके आ गया कितने मिनट में, आपके 5 मिनट। करते हैं एग्जांपल नेक्स्ट 8.6 और 8.6 में क्या कहा है वो देखो। ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यानी एक्सेलरेट मतलब अपनी, एक्सेलरेट मतलब होता क्या, चेंज, वेलोसिटी को चेंज करना, तो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है वो, और 18 किलोमीटर पर आवर थी उसकी वेलोसिटी, अब उसने 36 कर ली। तो ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, वो लगातार अपनी स्पीड चेंज कर रहा है और 18 किलोमीटर से उसने बना ली 36 किलोमीटर पर आवर। कितने सेकंड में, सिर्फ 5 सेकंड में। तो आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, क्लियर है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है, v मिला है, u मिला है, t मिला है, तो 3 चीजें मिली हमें। बट u भी हमारे किलोमीटर पर आवर में, जिनको सिर्फ और सिर्फ किसमें होना पड़ता है, वो होना पड़ता है उन्हें मीटर पर सेकंड में। तो ये तो आपके पास u आया है, चलिए ये v आया है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर है। टाइम ठीक है, इस बार टाइम 5 सेकंड है और उसे इसी में होना था, तो ये ठीक है। तो पहले इसे नॉर्मल करते हैं, 1000 डिवाइड बाय 3600, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ गया 2 और ये आ गया सिर्फ 5, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। सेकंड 1, तो v के लिए आपके पास है 36 तो है ही, 1000 3600, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, 10 मीटर पर सेकंड। अब जो चाहिए वो एक्सेलरेशन और डिस्टेंस है। एक्सेलरेशन की तो पहली फार्मूला ही सबसे ज्यादा सूट करता है फिलहाल तो, 80। डिस्टेंस के लिए कौन सा लगा दें, चलो अभी सोच लेंगे, पहले v वाला लगा लेते हैं। तो v की जगह v लिखा,
u की जगह u, a हमें नहीं पता, टाइम हमें पता है 5 सेकेंड है। पहले ये वाला 5 वहां माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। लक्ष्य जैसे इन चीजों को भी गलत कर देते हैं तो केयरफुली रहें, जो इधर आता है वो माइनस होता है, ये प्लस माइनस का इसलिए माइनस हुआ, ये मल्टीप्लाई में है तो वहां आके डिवाइड ही होने वाला है। तो ए आ गया आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट, पहला पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में उसने एस मांगा है और एस के आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले मीन्स अब 2 में से इसमें कोई सा भी यूज हो सकता है। तो सेकंड कर लेते हैं। सेकंड है तुम्हारा यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। तो भाई u कितना था 5, t कितना था 5, हाफ ए अभी अभी हमने निकाला 1 था, t था 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 25 और ये भी आ गया 25/2। पॉइंट में देखें तो ये 25 है, ये आपके पास 25 का आधा 12.5, तो आपके पास आ गया 37.5 मीटर। तो आसान लग रहे हैं, जब आप क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको आसान भी लगेंगे। अभी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी एग्जांपल ही है, 8.7 है। ब्रेक अप्लाई हुआ है, क्या बताया था, जब ब्रेक अप्लाई होता है इसका मतलब ब्रेक में 2 चीजों में अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा गाड़ी रोकने के ही ब्रेक अप्लाई होता है, कभी कभी हम ब्रेक लगाते हैं लेकिन गाड़ी रोकते नहीं है, थोड़ी स्पीड कम भी कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी स्पीड क्या होती है कम भी कर देते हैं, तो वो बताएगा कि गाड़ी रुक गई या अभी कंटिन्यूअली चल रही है। तो अभी कहता है कि ब्रेक अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो उसने मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया है, यानी कि उसने स्पीड कम की है, ठीक, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगाया है इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ द कार। अब उसने हमें जो इन्फॉर्मेशन जो अभी अभी दी है ना वो ये दी, ये मत, उसने डिजिट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया, लेकिन उसने कहा कि ब्रेक अप्लाई हुई है। ब्रेक अप्लाई हुई यानी स्पीड कम हो रही है, यानी वेलोसिटी को हम जितनी थी उसका रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं लेकिन कम कर रहे हैं। जब हम स्पीड जितनी है उसे बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और जितनी है उससे कम कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो इस समय कर क्या रहा है, ब्रेक अप्लाई करके उसने स्पीड कम कर दी। तो उसने वो क्लियर नहीं दिया कि मैंने माइनस लेना है, आपको कहा है बस ब्रेक अप्लाई किया है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन लग रहा है, वो माइनस में है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो माइनस में है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन इफ द कार टेक 2 सेकंड टू स्टॉप। तो टाइम लगा यानी कि 2 सेकंड। और एक और बात कही उसने, टू स्टॉप, रोकने के लिए, यानी रोक दी उसने गाड़ी। इससे हमें पता चला भाई v तो 0 है। किससे पता चला, उसने नहीं लिखना था, उसने कहा। देखो कितनी मुश्किल क्यों होते हैं बच्चों के लिए, दिक्कत क्यों होती है, न्यूमेरिक्स हमेशा दिक्कत होती है, सबके लिए होती है लगभग। तो उनकी दिक्कत ये होती है वो क्वेश्चंस को उन्हें बचपन से आते थे डिजिट देखने की, और डिजिट लिखिए, ये 6 लिखा, ये 5 लिखा, ये 2 लिखा, और खुश हो जाते हैं। बेवकूफ़ों उसके आगे पीछे जो वर्ड्स होते हैं स्पेशली साइंस में, उनको ज़्यादा जरूरी पढ़ना होता है। जैसे अभी अभी उसने कहा ब्रेक अप्लाई की तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उसने एक्सेलरेशन यूज हुआ। अरे ब्रेक अप्लाई किया तो स्पीड कम की होगी, तो माइनस का 6 लिखना है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। फिर उसने कहा उसे 2 सेकंड लगे स्टॉप करने में, नहीं रुकने में, तो रुक गई ना, रुक गई तो वेलोसिटी फाइनल क्या हो गई 0। तो दूसरी इंफॉर्मेशन हुई 0। अब है आपके पास ब्रेक, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमसे मांगा क्या है, सिर्फ डिस्टेंस। डिस्टेंस को किससे शो करते हैं, ऐसे। तो ये इंफॉर्मेशन से हमारे पास, अब कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन। अब ए है, टी है, एस मांगा है, देखो कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है। अब देखो, अब यहाँ पर से होती है ना कंफ्यूजन शुरू होती है। तो यू टी हाफ ए टी स्क्वायर चेक कर रहे हैं, किसमें यूज होगा, 2s v स्क्वायर यू स्क्वायर। क्लियर है, इतनी इंफॉर्मेशन है। अब अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं अगर इसको यूज करूं तो क्या मेरे पास u है, नहीं। एक लाइन में एक ही अननोन चीज हम निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन, एक क्वेश्चन मतलब हम करते हैं सॉल्व जिसमें वैल्यू पुट करते हैं, उसमें एक ही होनी चाहिए जो अननोन है। भाई इसमें तो एस भी अननोन है, यू भी अननोन है, मैं कैसे यूज करूं इसको, नहीं यूज हो सकती। इसमें देखो, इसमें u भी अननोन है और s भी अननोन है, तो ये भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। लेकिन निकालना तो क्या है, डिस्टेंस निकालना था, और डिस्टेंस वाली तो दोनों अलाउ ही नहीं हो रही। तो ऐसे केसेस में दिमाग को चलाना पड़ता है, और एक बार फिर जिसकी इंफॉर्मेशन है वहां से एक इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। तो हमारे पास जो है अभी सब कुछ, वो इस फॉर्मूले में सब कुछ है। तो पहले इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसे इस्तेमाल करेंगे तो v कितना है 0, u हमें नहीं पता,
ए हमें पता है -6 है और टी हमें पता है 2 है, तो u कितना हो गया भाई -12, वहां जाके कितना हो जाएगा प्लस। तो हमें क्या फायदा हुआ इसे करके, हमें u मिल गया। अब कर लो कोई सा भी फार्मूला इस्तेमाल, अब तो आ ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास इस समय 2 थे जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता थी, s की भी नहीं पता थी, u की भी नहीं पता थी, इसलिए हम डायरेक्ट इस फार्मूले को लगा नहीं पाए, जबकि मान लो उसमें डिस्टेंस है, लेकिन हम लगा ही नहीं सकते थे क्योंकि 2 चीजें हम इकट्ठे निकाल ही नहीं सकते, हम तो एक ही चीज निकाल सकते हैं। तो जिसकी इन्फॉर्मेशन थी वहां से हमने एक चीज निकाल ली, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते पहली वाली में ही, तो s हमें u हमारा आ गया 12, t हमारे पास ऑलरेडी था 2 सेकेंड, ये हाफ है, a हमारे पास था -6 और t का स्क्वायर यानी कि 2 का 4 कैंसिल, 2 आ गया, ये आ गया 24, ये आ गया 12 और आपके पास डिस्टेंस आ गया सिर्फ 12 मीटर। देखो अगर ये माइनस का ध्यान नहीं रखा होता तो तुम्हारा आंसर कितना आता 36, जो कि क्या होता पूरी तरह से गलत। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। गाड़ी स्टार्ट हुई है, ब्रेक लगाई है, तो ब्रेक लगाई तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक तो नहीं गई, अब रुक गई तो v 0 होगा, स्टार्ट की है तो u 0 होगा, हमने स्पीड बढ़ाई है, हमारी स्पीड 20 थी अब 30 हो गई है, स्पीड बढ़ाई है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। ये सारी बातें वहाँ लिखी होती है, मीनिंग तुम्हें समझना होता है। तो वर्ड्स को पढ़ने से ज़्यादा मीनिंग को समझो।